हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के बारे में। क्या होता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स और कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी को डिटेल्स में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे कांस्टेंट्स के बारे में, जिसको हम लोग देखे थे कांस्टेंट्स एक तरह का रूल्स होता है, रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस होता है जो किसी भी एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होता है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है और ये सेट ऑफ रूल मिल करके किसी भी डेटाबेस के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब कि डेटा का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, उसका कंप्लीटनेस मेंटेन रहे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उस एक गार्ड की तरह काम करता है डेटाबेस के लिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स आर सेट ऑफ रूल। तो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है और इसका यूज करके ये इंश्योर किया जाता है कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मेंटेन रहे। यानी कि किसी भी डेटाबेस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस में अगर एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का काम होता है तो वो मेंटेन करने के काम के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उसी रूल्स को कहा जाता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि जब भी आप डेटा पे इंसर्शन कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटिंग कर रहे हैं या कोई भी अदर प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कीजिए कि डेटा इंटीग्रिटी अफेक्ट ना हो। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, तो डेटा इंटीग्रिटी होता है ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। यानी कि किसी भी डेटाबेस का डेटा इंटीग्रिटी, उसका एक्यूरेसी होता है, कंप्लीटनेस होता है और कंसिस्टेंसी होता है। और ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ये रूल कहता है कि अगर इस रूल को फॉलो करके अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो उसमें इंसर्शन अपडेटिंग या किसी भी अदर तरह का प्रोसेस करते हैं तो उसमें डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहता है, यानी कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, thus integrity constant is used to guard against accidental damage to the database। यानी कि डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये गार्ड की तरह काम करता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब इसके डेफिनेशन को अगर आप समराइज करेंगे तो देखेंगे कि डेटाबेस के कंसिस्टेंसी को, एक्यूरेसी को और कंप्लीटनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं और उस सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटाबेस है उसमें एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद इंटीग्रिटी कांस्टेंट ये इंश्योर करता है कि अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस में तो इस प्रकार से कीजिए कि उसमें कोई भी डेटा का प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे, कंप्लीटनेस मेंटेन रहे और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे। और इस चीजों को मेंटेन करने के लिए जो रूल्स बनाया गया उस रूल्स को यूज कीजिए एंड दैट रूल्स आर नोन एज इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये जो है ना गार्ड की तरह काम करता है डेटाबेस के लिए। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट का, जैसे कि डोमेन कांस्टेंट्स है, इंटिटी कांस्टेंट्स है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स है और की कांस्टेंट है। ये 4 टाइप्स हैं जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन कांस्टेंट्स का। तो डोमेन कांस्टेंट से कहता है कि ऑल द वैल्यू दैट अपीयर इन कॉलम ऑफ ए रिलेशन मस्ट बी टेकन फ्रॉम सेम डोमेन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक टेबल को बनाते हैं और इस टेबल में बहुत सारे जो है ना इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे और उस एट्रीब्यूट्स में जैसे आप यहाँ पे कोई डालते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इस में इंटर करना चाहते हैं, तो ये कन्फर्म है कि मोबाइल नंबर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होता है, नंबर्स होते हैं। तो इसमें आप कोई कैरेक्टर्स इंटर नहीं कर सकते, दैट मीन्स कोई भी स्ट्रिंग इंटर नहीं कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होंगे वो सेम डोमेन से होंगे और मोबाइल नंबर जो होता है ना इंटीजर वैल्यू होता है, इसलिए आप उसमें नंबर ही एंट्री करेंगे। जैसे अगर आप इसमें एज डालते हैं तो अगर एज एंट्री करते हैं तो एज कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, सेम डोमेन में होगा, यानी कि उसके लिए कंडीशन होगा जो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को वो शो करेगा। ये डोमेन इज ए सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यू दैट मे बी असाइन टू ए एट्रीब्यूट। यानी कि जो अलाउएबल वैल्यू है उसी को जो है ना असाइन किया है एट्रीब्यूट को, उसे कहते हैं डोमेन कांस्टेंट। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम और एज। अब इसमें जो है ना रोल नंबर में ये कंफर्म है कि इसमें जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे वो इंटीजर वैल्यू होगा, दैट मीन्स की अलाउएबल वैल्यू होगा। नेम में कभी भी नंबर नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू इसमें कंसीडर किया जाता है। और एज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो नंबर्स होंगे, यहाँ
यहाँ पे जैसे कि लास्ट में देखेंगे डी, डी क्या हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, अल्फाबेट हो गया, नॉट अलाउड बिकॉज एज इज एन इंटीजर वैल्यू, एज हमेशा इंटीजर वैल्यू होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स यानी कि अल्फाबेट्स अलाउ नहीं किया। तो ये जो है ना डोमेन कांस्टेंट को मेंटेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे रूल्स को वायलेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर, जैसे यहाँ पे 20 डालता है तो एक यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ये सब क्या है, रूल्स हैं। तो पहला डोमेन कांस्टेंट क्या बताया कि जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो एक सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यू होगा, एक रेंज में होगा। कोई अदर वैल्यू डालेंगे तो वो जो है ना रूल्स को वायलेट करेगा और वहां पे डेटाबेस का जो है ना एक्यूरेसी और मेंटेनेंस और मेंटेन नहीं रहेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रिलेटेड होता है प्राइमरी की से, और प्राइमरी की हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी की जब भी हम लोग बनाते हैं तो वो एट्रीब्यूट क्या होता है, यूनिक होता है, और प्लस नॉट नल यानी कि वो नल नहीं हो सकता है। ये दो कंडीशन जो है ना प्राइमरी की के लिए अलाउ किया था हम। इफ एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल इज प्राइम एट्रीब्यूट, अगर जो है ना टेबल का जो एट्रीब्यूट है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, देन इट कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, मतलब अगर प्राइमरी की है तो वो नल वैल्यू कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको उसमें एंट्री करना होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख रहा है कि यहाँ पे रोल नंबर क्या है, हम लोग प्राइमरी की को कंसीडर किए हैं प्राइम एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे जो है नल वैल्यू, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये इस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। तो प्राइमरी की कभी भी जो है ना नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, और एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइमरी की का ही यूज किया था है। तो ये प्राइमरी की से संबंधित है। यहाँ पे आके नॉट अलाउड बिकॉज प्राइमरी की कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के बारे में। तो ये संबंधित होता है फॉरेन की से, जिस प्रकार से एंटिटी इंटीग्रिटी संबंधित होता है प्राइमरी की से, ठीक उसी प्रकार से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है ना फॉरेन की से संबंधित होता है। और जहाँ भी फॉरेन का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे रिलेशन आता है टेबल के बीच में, यहाँ पे दो टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स इफ ए फॉरेन की इन टेबल 1, तो यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 के देखें तो ये आपका हो गया टेबल 1 और ये हो गया आपका टेबल 2। तो कहा जा रहा है कि फॉरेन की इन टेबल 1, तो फॉरेन की देख पा रहा है ये टेबल 1 है, तो टेबल 1 में ये फॉरेन की का वैल्यू यहाँ पे है जो डिपार्टमेंट नंबर है, रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, जो टेबल 2 में जो है ना ये प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1, तो जो भी वैल्यू होगा फॉरेन की में यहाँ पे प्राइमरी टेबल में टेबल 1 में मस्ट बी नल और भी अवेलेबल इन टेबल 2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉरेन की में जो भी वैल्यू होगा या तो नल होगा या नहीं तो प्राइमरी की में अवेलेबल होगा टेबल 2 के। तो यहाँ पे टेबल 1 का प्राइमरी की यहाँ पे दिया गया है, ये आपका प्राइमरी की है इम्प्लाई आईडी, ये हो गया आपका प्राइमरी की। लेकिन टेबल 2 का प्राइमरी की यहाँ पे नीचे में दिया गया डिपार्टमेंट नंबर, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की। और प्राइमरी की जो टेबल 2 का है वही फॉरेन की रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल 1 में। तो कहा जा रहा है कि टेबल 1 में जो भी वैल्यू होंगे फॉरेन की का या तो टेबल 2 में एग्जिस्ट करेंगे अदरवाइज नल होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 क्या है यहाँ पे अवेलेबल है डिपार्टमेंट नंबर में, 2 भी क्या है यहाँ पे अवेलेबल है डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3 भी यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 5 की बात करें तो डिपार्टमेंट नंबर 5 जो फॉरेन की में है वो प्राइमरी की टेबल 2 में अवेलेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे रूल्स को वायलेट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये या तो नल होगा या नहीं तो वो टेबल 2 में एग्जिस्ट होना चाहिए। तो टेबल 2 में तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो वैल्यू नल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे रूल्स को वायलेट कर रहा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। तो यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर रहा है कि नॉट अलाउड डिपार्टमेंट नंबर 5 इज नॉट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की इन टेबल 2। इसको जो है ना डिपार्टमेंट नंबर 5 को फॉरेन की में अलाउ नहीं किया सकता है क्योंकि वो टेबल 2 में प्राइमरी की तरह डिफाइन नहीं किया गया है। एंड टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर 1 इज ए फॉरेन की डिफाइन, जबकि डिपार्टमेंट 1 में जो है ना टेबल 1 में जो है ना डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की तरह डिफाइन किया जा चुका है। तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रूल्स को वायलेट कर रहा है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कह रहा है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कह रहा है कि अगर फॉरेन की डिफाइन किया गया है टेबल 1 में, इसका प्रत्येक वैल्यू टेबल 2 के प्राइमरी की में एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो वैल्यू क्या होगा, नल वैल्यू होगा।
ये कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इससे कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि यू कैन नॉट डिलीट ए रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 1 इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन टेबल 2। टेबल 1 से कोई भी रिकॉर्ड आप डिलीट नहीं कर सकते हैं जो मैच कर रहा है टेबल 2 में। तो टेबल 2 में आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर 1 2 3 है, तो 1 2 3 को यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे 5 जो दिया गया है फॉरेन की में, यानी कि इस रिकॉर्ड को आप प्राइमरी टेबल 1 से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है इसका, यू कैन नॉट चेंज ए प्राइमरी की वैल्यू इन टेबल 1, यानी कि टेबल 1 में किसी भी प्राइमरी की के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेबल 1 और टेबल 2 एक दूसरे से संबंधित हैं। तो टेबल 1 में कुछ भी चेंजिंग आप करेंगे तो टेबल 2 से प्रभावित होगा, इसलिए उसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन इंटर ए नल वैल्यू इन फॉरेन की। आप नल वैल्यू इंटर कर सकते हैं फॉरेन की में अगर वो रिकॉर्ड आपको अनरिलेटेड है टेबल 2 में। टेबल 2 में अगर मैचिंग नहीं है तो आप उसको नल वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। ये कहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। लास्ट में हम लोग बात करते हैं की कांस्टेंट के बारे में। तो की कांस्टेंट यहाँ पे कहता है कि देयर कैन बी ए नंबर ऑफ की, आपके पास मल्टीपल कीज अवेलेबल है एंटिटी सेट में, बट ओनली वन विल बी द प्राइमरी की आउट ऑफ ऑल की। तो जितने भी की है आपके पास उसमें से एक ही प्राइमरी की हो सकता है। इन रिलेशनल टेबल, अगर रिलेशनल टेबल की बात करें तो प्राइमरी की जो होगा उसमें जो भी वैल्यू होगा वो यूनिक होगा और नल नहीं होगा। जैसा कि इस टेबल में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे नेम को हम लोग प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते हैं, एज को भी प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एज के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है, एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है ना यूनिक वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रोल नंबर को प्राइमरी की तरह। प्राइमरी की इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो प्राइमरी की ये कहता है कि प्राइमरी की कभी भी होगा तो वो नल नहीं होगा, तो यहाँ पे नल नहीं है, ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड बात कर रहा है कि यूनिक होगा, तो यहाँ पे देखिए यूनिकनेस प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, यानी कि की कांस्टेंट को प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, जबकि की कांस्टेंट कहता है कि प्राइमरी की कभी भी यूनिक होगा और नल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये यूनिक नहीं, देखिए 102 और 102 जो है ना दो स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो कि रूल्स को वायलेट कर रहा है। यहाँ पे नॉट अलाउड बिकॉज ऑल रोज मस्ट बी यूनिक, यहाँ पे रो जो है ना मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। तो ये की कांस्टेंट का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो इंटीग्रिटी यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होता है। यह सेट ऑफ रूल्स होता है जो डेटाबेस को कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये 4 टाइप्स के होते हैं, डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट और की कांस्टेंट। लास्ट में हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, यानी कि ये रेफर कर रहा है। तो एंटिटी में क्या होता है कि प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि रेफरेंशियल में फॉरेन की कॉन्सेप्ट होता है, और जहाँ भी फॉरेन के कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे टेबल का रिलेशन आएगा कि मोर देन वन टेबल हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट रेफर टू सिंगल टेबल, यानी कि ये सिंगल टेबल को रेफर करता है, जबकि ये रिलेशनशिप बिटवीन टेबल को रेफर करता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में, ये कहता है कि वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहता है कि जो प्राइमरी का वैल्यू है वो कभी भी नल नहीं हो सकता है, जबकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहता है कि फॉरेन की मस्ट हैव ए मैचिंग प्राइमरी की। तो ये फॉरेन की होगा उसका मैचिंग प्राइमरी की होगा दूसरे टेबल में, अदरवाइज वो क्या होगा, नल होगा। और लास्ट में कह रहा है कि प्राइमरी की एश्योर करता है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को टेबल पे अप्लाई करने का। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एस्टैब्लिश बाय यूजिंग अ फॉरेन की होता है।